एक तरफ गोपाल है और एक तरफ शिशुपाल है, और लक्ष्मी जी रुक्मिणी लक्ष्मी जी की अवतार है ना। अब लक्ष्मी कितनी प्रकार की होती है? तो बोले लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी, एक महालक्ष्मी और एक अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी जो कह दो। लक्ष्मी माना, लक्ष्मी का अर्थ है जो नीति अनीति का ध्यान न रखे, कैसे भी करके धन कमाया जाए, ये लक्ष्मी है। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मी हम सबकी माँ है ना। तो माँ का, लक्ष्मी का उपयोग कीजिए, उपभोग न कीजिए। ध्यान से समझेंगे, बात थोड़ी सी कड़वी है। लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार हम लोग को है, उपभोग करने का नहीं। उपभोग करने का अधिकार बस भगवान नारायण को है, उनकी पत्नी है। हम लोग क्या करें, हम उनके बेटे हैं तो उनका उपयोग करें, जो जरूरी है उसी के लिए धन खर्च किया जाए, उपभोग के लिए नहीं। वो अधिकार हमको है ही नहीं। आज इसे थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान देंगे कि हम अपना धन उपयोग में ले रहे हैं कि उपभोग में। उपभोग में ले रहे हैं तो आप अपराधी हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है भाई। माँ का उपयोग किया जाए, उपभोग नहीं है, हो ही नहीं सकता, नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? जो अनीति नीति का ध्यान न रखे, जैसे तैसे आ जाए, बस इसको लक्ष्मी कहते हैं। ऐसी लक्ष्मी आपको ज्यादा दिन सुखी नहीं रखती। संपत्ति और शक्ति दोनों का यदि दुरुपयोग होगा तो बाद में दोनों आपसे छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सावधानी रखें। लक्ष्मी आज है तो उसका जितना हो सके अच्छे कर्मों में उपयोग कीजिए। नीति और अनीति का ध्यान न रखे और धन कमाए, इसको साधारण लक्ष्मी कहते हैं। दूसरी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मतलब धर्म के अनुसार धन का अर्जन हो, यानी मुनाफा उतना ही जितना जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं। और वो मुनाफे को भी अपने यहाँ उतना ही खर्च करने जिसका उपयोग हो, और जो बचा उसको सत्कर्म में लगाए, इसको कहते हैं महालक्ष्मी। फिर से समझें, धर्मानुसार, धर्म के द्वारा मर्यादित होकर कर्म किया जाए, व्यापार किया जाए, और उससे जो धन अर्जन हो उसका उपयोग करें। उपयोग के बाद जो धन बचता है उसको सत्कर्म में खर्च करें, ये इसको कहते हैं महालक्ष्मी। और ऐसी महालक्ष्मी जिनके भी घर होती है उनकी कई पीढ़ियां सुख भोगती है। यदि आप ईमानदारी से लक्ष्मी कमा के जाएंगे तो उस लक्ष्मी से आपके बेटे पोते को भी सुख मिलेगा। लेकिन जो लोग गड़बड़ से लक्ष्मी कमा के जाते तो देखो, जाते ही पता लगा सब गया। जब तक थे तिगड़म बिगड़म करके किए, जाने के बाद दुखी हो जाते। तो धन धर्म पूर्वक आना चाहिए। और तीसरा है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी माने पापाचार, अनीति के द्वारा धन का अर्जन करना। एक उद्देश्य, खाली धन आए धन आए। तो जो लोग पाप करके ही धन कमाते हैं, जैसे उसी बाजार में एक व्यक्ति घी बेच के धन कमा रहा है और एक मुर्गा काट के धन कमा रहा है, तो घी बेचने वाला लक्ष्मी यदि ईमानदारी से बेच रहा है तो महालक्ष्मी, लेकिन मुर्गा काटने वाला तो खाली अलक्ष्मी ही कमा रहा है, ये पापाचार का धन है। तो ऐसा धन आपको अशांति देता है, आपके बाल बच्चों को दुख देता है, आपको भी दुख देता है। अलक्ष्मी दुख देती है, लक्ष्मी ज्यादा दिन स्थिर रहती नहीं, और महालक्ष्मी सदैव सुख देती है। ये 3 ही प्रकार है लक्ष्मी के। आप सोचो, दुनिया से हम जाएंगे तो कुछ साथ जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए महालक्ष्मी का आदर हो, महालक्ष्मी को हम बुलाएं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी की क्या जरूरत है। ओम नमो भगवते